यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। आज हम टी वर्ड्स करने वाले हैं और थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि आज हम लोग की 1 बजे वाली क्लास भी है ना। सीपीओ का जो फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है अनअकैडमी यूट्यूब पे, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स। तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि वर्ड्स ज़्यादा है। ओके चलो, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम 2 चीज़ बोलना है कि मैंने कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया है। कमेंट बॉक्स में ऊपर देखना एक लिंक पिन किया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़ जाना। सारा पीडीएफ्स वगैरह वहीं पे मिलेगा, सारा पीडीएफ्स वगैरह वहीं पे मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो थोड़ा स्पीड में करते हैं। आज बहुत सारा चीज़ है, आज फ्री बैचेस भी बहुत सारे हैं। यूट्यूब पे है, 1 बजे यूट्यूब पे है लेट्स क्रैक एसएससी वाला, और आज रात को 8 बजे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में भी आपका एक फ्री बैच है, स्टेनो का है, ठीक है। 8 से 9 मैं आपको एक स्टेनो का पेपर करवाने वाली हूँ। तो आप रात को जो बच्चे स्टेनो का एग्जाम्स दे रहे हैं या जो सीपीओ का दे रहे हैं या जो सीजीएल भी दे रहे हैं, अल्टीमेटली सब तो एसएससी का ही एग्जाम है। तो आ जाना 8 बजे, मैंने टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दिया है, ठीक है। सारा लिंक वगैरह शेयर है, दोपहर के 1 बजे क्लास वाला भी शेयर है, रात का 8 बजे वाला भी फ्री है, जुड़ जाना। चलो स्टार्ट किया जाए। टेंजेंशियल, चलो फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। मॉडल वर्ब मंडे से स्टार्ट हो जाए, मंडे को ख़त्म कर लेंगे। मॉडल वर्ब्स मंडे को ख़त्म करेंगे। अब वो क्या, बस थोड़ा ही सा है, ST UV WXYZ, XYZ तो एक ही में हो जाएगा। टैंजेंट लाइन ड्रॉ करते हो ना मैथ्स वगैरह में, ऐसा कुछ टैंजेंट वगैरह ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट है तो टैंजेंट लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। टैंजेंट लाइन का, टैंजेंशियल का मतलब होता है ना जो चीज़ मेन पार्ट से थोड़ा सा हटकर है, इररेलीवेंट है, जो रिलेटेड नहीं है। तो टेंजेंशियल थिंग्स आर द थिंग्स विच आर नॉट रिलेटेड, ठीक है, अनरिलेटेड है, ठीक है, अनरिलेटेड है, इनअप्रोप्रिएट है, ओके, जो रिलेटेड नहीं है, जिसको हम बोलते हैं इम्पर्टिनेंट है, इम्पर्टिनेंट है, जो रिलेटेड नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, इन एपोजिट भी बोलते हैं। इन एपोजिट का मतलब भी होता है इन अप्रोप्रिएट, या उसको हम इररेलीवेंट भी बोलते हैं। इररेलीवेंट मतलब मेन मुद्दे से रिलेटेड नहीं है, बेतुका, इररेलीवेंट होगा, इररेलीवेंट। यस, मोटिवेटिंग, तो मोटिवेटिंग थिंग्स आर द थिंग्स विच आर वेरी एनकरेजिंग, ठीक है, वेरी एनकरेजिंग। एनकरेजिंग मतलब आपको उत्साह देने वाला। अनएथिकल वाला चीज़ क्या होता है, अनएथिकल लोग मीन्स इमोरल, असिद्धांतवादी लोग, अनस्क्रूपलेस बोलते हैं। और मेलिफ्लुअस, मेल का मतलब होता है स्वीट, शहद, शहद के सेंस में जा रहा है, जिसकी आवाज़ बहुत स्वीट होती है, जिसको हम बोलते हैं ना वेरी स्वीट वॉइस, मेलिफ्लुअस, वेरी वेरी स्वीट है, डलसेट है, बहुत स्वीट, मधुर हो गया। नेक्स्ट, अरे इंग्लिश लिटरेचर कहाँ से करवा दूँ, इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो लिटरेचर नहीं आता है ना। नेक्स्ट वाला, टर्मिनेशन। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, आज क्लास का शेड्यूल बहुत ज़्यादा है आज क्लास। अभी मैं 9:30 से 11 क्लास लेके आ रही हूँ, फिर 11:30 से आपका 12:30 चलेगा, फिर 1 से 2 चलेगा, फिर 3:30 से 5 चलेगा, फिर रात को 8 से 9 चलेगा, बहुत सारे हैं। टर्मिनेशन, उसको टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया। टर्मिनेशन लेटर मतलब उसकी सेवाओं को ख़त्म कर दिया गया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। और ट्रेन भी टर्मिनेट होता है, यहाँ से एंड हो जाता है दूसरी जगह। तो टर्मिनेट करना मतलब क्या करना, स्टॉप करना, स्टॉप स्टॉप। थोड़ा स्पीड में आंसर देना शुरू करिए। आउटपुट का मतलब तो रिजल्ट हो गया, और एडवेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत, बिगिनिंग। और ड्यूरेशन तो पता ही है, ड्यूरेशन है टाइम पीरियड, टेन्योर, टाइम पीरियड। नेक्स्ट, टर्शियरी, जैसे हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था 3 सेक्टर में है, 3 सेक्टर में है ना। एक क्या है, एक प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी मतलब मुख्य, और एक है सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर है। हमारी अर्थव्यवस्था 3 भागों में बांटी गई है ना, और एक है टर्शियरी सेक्टर। ओके, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में आपका कृषि आता है, एग्रीकल्चर, मेन कृषि प्रधान देश है। टर्शियरी में, सेकेंडरी में क्या आता है, इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और जो भी सर्विस सेक्टर है, जैसे बैंक्स वगैरह भी है, जो भी आपको सर्विसेज देता है, जो सर्विस सेक्टर है वो टर्शियरी है। तो आप तो मुझे बता दोगे टर्शियरी का मतलब। टर्शियरी, हाँ, टर्शियरी का मतलब होता है थर्ड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैंटामाउंट? टैंटामाउंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट,
सामान्य, इक्विवेलेंट है कोई भी चीज़। टैंटामाउंट के साथ ना हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आता है? टू। दिस इज टैंटामाउंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू। और पोल्ट्री, शहर में पोल्ट्री में मुर्गियों की कमी हो गई है। पोल्ट्री का मतलब होता है बहुत तुच्छ, बहुत कम अमाउंट में, बहुत ट्रिवियल, तुच्छ। और फ्रैक्शियस, फ्रैक्चर होने के बाद से बेचारा झगड़ालू हो गया है। तो फ्रैक्शियस लोग होते हैं क्वारलसम, झगड़ालू, झगड़ालू लोग को बोलते हैं। झगड़ालू पीविश विविश वाला तो कर ही लिया। टर्शियरी सेक्टर, तो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट, टर्स। टर्स वर्ड्स से मत कंफ्यूज हो जाना, बहुत सारे बच्चों को देख रही हूँ ना, हाँ, वर्ड्स से कंफ्यूज हो रहे हैं। वर्ड्स का मतलब होता है एक्सपर्ट, वर्स्ट, ही इज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। वर्ड्स का मतलब होता है ये इंग्लिश में बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है, इंग्लिश में बहुत एक्सपर्ट है। बट यहाँ तो टर्स है। टर्स का मतलब है कोई भी चीज़ संक्षिप्त में, इन शॉर्ट, कोई भी चीज़ बहुत संक्षिप्त में बोल रहे हैं, इन अ नटशेल। नटशेल का भी मतलब होता है, मुहावरे कर दिया, इन छोटे में, सक्सेंट, संक्षिप्त में, कोई भी चीज़ ब्रीफ में, कोई भी चीज़ कंपेंडियम में, संक्षिप्त में बोल रहे हो, कोई भी चीज़ बहुत कंसाइज, बहुत संक्षिप्त में बोल रहे हो, ठीक है। और डेपर तो कल पढ़ाया था, बच्चा डाइपर पहन के बहुत स्मार्ट दिख रहा है। डेपर का मतलब है वेरी नीट एंड क्लीन, स्मार्ट। और कट, इनफैचुएटेड मतलब किसी की ओर इनफैचुएटेड होना, अट्रैक्टेड होना। तो कट का दो मतलब होता है। एक कट का मतलब है कर्टेल करना संक्षिप्त में, और एक कट का मतलब रूड भी होता है, ठीक है। तो ये कट आपके एग्जाम में CHSL में 1-2 साल पहले आया था। एक कट का मतलब ना जो लोग बहुत रूड होते हैं, रूखे स्वभाव वाले, और एक कट का मतलब होता है एकदम संक्षिप्त में, शॉर्टन करके बोलना। तो यही होगा ना, टर्स, कट करके बोल। हाँ, लैकॉनिक भी बोलते हैं। तो टर्स का मतलब होता है एकदम संक्षिप्त में, एकदम कर्टेल करके संक्षिप्त में बोलना। एक कट का मतलब रूड भी होता है, बता दिया। दूसरा, अच्छा फिर से आ गया टैंटामाउंट 2 बार आ गया। नहीं, ठीक तो है। टेंजेंशियल, टर्मिनेशन, टर्शियरी, टर्स आ गया। अच्छा, टैंटामाउंट यहाँ भी आ गया अलग सा। टैंटामाउंट का मतलब है इक्वल। डाइवर्स का मतलब है विविध, डिफरेंट, वेरियस, तरह तरह के, विविध के सेंस में। वेरिएबल भी सेम ही है। और कोवर्ट मतलब कवर करके रखना, कवर करके रखना मतलब ढक के रखना किसी चीज़ को। कोवर्ट मतलब कवर करके। इसी का उल्टा होता है ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब है एक्सपोज करना, उजागर करना, और इसी में कवर डाल दिया, हिडन किया, कंसील करना, छुपाकर। सीक्रेटिव है, कल हमने वर्ड किया था ना, सरप्टिशियस, छुपाकर। कल हमने वर्ड किया था कंसील्ड है, अल्टीरियर है, अल्टीरियर का मतलब भी है छुपा हुआ, डिस्गाइज्ड है। ग्रामर की क्लास मंडे से चलेगी। मैंने आपको बता भी दिया था कि मैं पहले A to Z वाला ख़त्म कर लूँ। ग्रामर की क्लास मंडे से चलेगी, मंडे से, ठीक है। A to Z वो क्या में ना बस 2-4 और बच गया है, उसको कंप्लीट करवा लेने दीजिए। वैसे मैं मंडे को मॉडल्स ख़त्म करूँ। नेक्स्ट, टोंट करना। किसी को टोंट करते हो ना, किसी की खिल्ली उड़ाते हैं, किसी की हंसी उड़ा रहे हो, किसी को टोंट करना मतलब मॉक करना। मॉक करना मतलब खिल्ली उड़ाना, किस पर्पस से? उसको इंसल्ट करने के पर्पस से मॉक करना, स्कोन करना, निंदा करना। और सीज, यही आंसर है। सीज का मतलब होता है ना कोई भी चीज़ को जब्त करना, कैप्चर करना, जब्त करना, जिसको हम बोलते हैं जब्त कर लिया गया है, कॉन्फिस्केट कर लिया गया, यूसर्प कर लिया गया, कॉन्कर, यूजर्प, जब्त कर लिया गया है। और डिड्यूस का मतलब तो वैल्यू वगैरह, निष्कर्ष निकालना, और मैनेज तो पता ही है। नेक्स्ट, टेपर है। कोई भी चीज़ धीरे धीरे टेपर हो रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं। सारा PDF टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, ओके। कल मैंने एस वर्ड पढ़ाया था, तो देखती हूँ 2-3 का PDF ST का एक साथ डाल दूंगी। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है। सीज करना, सीज करना, सीज करना नहीं लिखा है, हाँ लिखा ही है, जब्त करना।
टेपर, टेपर होना मतलब कोई भी चीज का धीरे धीरे कम होना, कम होना, कम। कंसीड करना मतलब एग्री करना, सहमत होना। इंडाइट, इंडाइट वर्ड मैंने आपको मोस्ट रिपीटेड वोकैब में करवाया है। इंडाइट करना मतलब किसी को, किसी पे दोष लगाना, किसी को अक्यूज करना, इनकल्पेट करना, दोष लगाना, ये तो बता दिया। राइज का मतलब तो बढ़ना। तो टेपर का मतलब या टम्बल, टम्बलिंग प्राइसेस, टम्बलिंग प्राइसेस का मतलब है गिरते हुए कीमत। जैसे टम्बलर होता है ना, ये टम्बलर एक ऐसा ग्लास होता है ना, टम्बलर एक ऐसा ग्लास होता है जो ऊपर से तो चौड़ा होता है, ऊपर से चौड़ा होता है, बट नीचे से धीरे 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 ना, देख रहे हो, इसकी चौड़ाई कम होती जा रही है, तो उसको हम टम्बलर बोलते हैं। तो टम्बल और टेपर का मतलब भी होता है धीरे धीरे किसी भी चीज का कम होना, कम, अटेनुएट होना। टिमिरिटी, जल्दी से, हम लोग लेट हो जाते हैं। ऑडेशियसनेस, यूटिलिटी, मल्टीप्लिसिटी एंड शाइनेस। इनक्रिमिनेट करना, वेरी गुड, क्रिमिनल बनाना। सुराही की तरह, अरे सुराही तो अलग होता है, सुराही का शेप तो अलग होता है राउंडेड में। हाँ मेरे को पता था, मैंने ऑप्शन बदला था इस क्वेश्चन में ना, मैंने ऑप्शन बदला था ताकि हमारे बच्चे ट्रैप में फंसकर इसको टिक कर दे। वो होता है टिमिडिटी। मैंने ऑप्शन बदला था, ठीक है, ऑप्शन बदल दिया था। टिमिड, टिमिड का मतलब है डरपोक, शर्मीला, शाइनेस, ये टिमिडिटी है, बट ये टिमिरिटी, टिमिरिटी का मतलब तो बहादुर हो गया, बहादुर। ऑडेशियसनेस, ऑडिशन देते समय आपको बोल्ड रहना है। और यूटिलिटी मतलब किसी चीज की उपयोगिता, यूजफुलनेस। मैंने ऑप्शन बदला था। मेरे को तो पता है कि मेरे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मेरे स्टूडेंट्स टिमिडिटी को टिमिडिटी से कंफ्यूज हो गए ना, इसको आंसर कर देंगे, नहीं होगा। टैरिफ, ये तो बना लोगे। मॉडल वर्ब ना मैं मंडे को खत्म कर दूंगी, टेंशन मत लेना। आप आराम से रात में सो, आराम से चिल करो, सैटरडे संडे पढ़ाई करो, मैं मॉडल वर्ब खत्म कर दूंगी, फिर नॉन फाइनाइट शुरू करूंगी। टैरिफ, टैरिफ का मतलब क्या है? टैक्स है। क्या टैरिफ है? क्या टैक्स? टैक्स, टैक्स। ये टेल, टेल का मतलब TALE, टेल का मतलब है स्टोरी, और टैलेंट का मतलब है आपका स्किल। और टैवन जो छोटे छोटे सराय होते हैं ना, इन जो आपको हाईवे पे होटल्स वगैरह छोटे, मतलब जहाँ पे आप बहुत कम देर के लिए स्टे करोगे, इन होटल्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, ये जो होते हैं ना उसी को बोलते हैं टैवन। शेक्सपियर के नॉवेल्स में देखोगे ना, वो ट्रैवलर्स इन लिखते हैं, जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, सराय, जिसको सराय भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, टॉट, टॉट करना। हाँ बता, रिलैक्स्ड है, रिजिड है, मीनियल है, स्पूरियस, स्पूरियस तो कल बताया था, नकली तेल में पूड़ी तल दिया है, पूड़ी को नकली तेल में तल के दिया है, नकली। स्पूरियस का मतलब है फॉल्स, नकली, अनरियल। कल एपोक्रिफल बताया था ना, मीनियल, मीनियल जॉब मतलब बहुत तुच्छ काम को बोलते हैं। मीनियल का मतलब होता है बहुत इंफीरियर। टॉट का मतलब होता है ना कोई भी चीज एकदम तना हुआ, वेरी 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 स्ट्रेच्ड, बहुत स्ट्रेच्ड है, कोई भी चीज बहुत रिजिड है, रिजिड। और ये जो रिलैक्स है ना, रिलैक्स तो इसका एंटेनिम हो गया। तो टॉट का मतलब होता है वेरी रिजिड, समथिंग विच इज वेरी रिजिड, रिजिड, वेरी, हाँ वेरी रिजिड है। नेक्स्ट, टेनासिटी, ये मैंने आपको YouTube पे करवाया है, टेनाशियस करवाया है, टेनाशियस। तो ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन है, बट मीनिंग, एडजेक्टिव हो या नाउन हो, बट मीनिंग तो दोनों का सेम ही है। बताओ, नकली तेल में पूड़ी तल के दे दिया है, यस। डेकोरम, क्लास में ना एक डेकोरम मेंटेन करो। डेकोरम का मतलब है आपका बिहेवियर, बिहेवियर। डेकोरम मतलब एक बिहेवियर मेंटेन करना। एजिलिटी का मतलब होता है बहुत फुर्ती, फुर्ती, फुर्ती।
क्रेड्यूलस लोग, क्री का मतलब है भरोसा करना। क्रेड्यूलिटी मतलब वो लोग जो दूसरे पे भरोसा करके बहुत बेवकूफ़ बन जाते हैं। क्रेड्यूलिटी का मतलब है बहुत मासूमियत, सीधे साधे लोग, इनोसेंस। और टेनिसिटी का मतलब होता है ना एकदम रिजिड, एकदम मतलब एकदम जिद पकड़ लिया है कि मैं ये काम करके रहूँगा। टेनेसिटी का मतलब होता है एकदम परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है एकदम दृढ़ लगे रहना, किसी काम को छोड़ना नहीं, स्टेड फास्ट, छोड़ना नहीं है, परसिवियरेंस। डेकोरम का मतलब हाँ मर्यादा होता है, वही बिहेवियर आपका। डेकोरम मेंटेन करो क्लास में। मर्यादा का स्पेलिंग मुझे आता था ना अच्छे से, इसलिए मैंने लिख दिया। टेम्पोरल, मेरे को ना ऑप्शन मैंने इसका बदलना भूल गई। मेरे को ना टेम्पोरल में एक ऑप्शन में ये भी डालना चाहिए था। टेम्पोरल का मतलब ऐसा डाल देती, ट्रांजिएंट, ये भी डाल देती। और कुछ बच्चे फंस जाते हैं, उन्हें लगता है टेम्पोरल का मतलब तो होता है टेम्परेरी, ट्रांजिएंट सोच लेते। ट्रांजिएंट का मतलब भी होता है क्षणिक, थोड़ी देर के लिए ये कर देते, बट वो टेम्परेरी का होता है, ये टेम्पोरल है। टेम्पोरल पनिशमेंट, टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? लौकिक, भौतिक, बॉडीली। हाँ, टेम्पोरल का मतलब होता है जो भौतिक चीज़ें हैं, वेरी अर्थली। ओके, अर्दली, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक पनिशमेंट दिया गया है। कॉर्पोरल है, कॉर्पोरियल है, फिर क्या है इसका? अर्दली है, बॉडीली है, भौतिक है। तो आंसर इज सांसारिक, भौतिक। ओडीएस का मतलब होता है वेरी बैड। फ्यूटाइल मतलब बेकार, बैड स्मेल के लिए ओडीएस इज हेटफुल। फ्यूटाइल इज बेकार, यूजलेस। और इनफर्नल का मतलब क्या होता है? इनफर्नल का मतलब भी होता है वेरी विकेड, बहुत वेरी मतलब हेलिश, बहुत खराब, दुष्ट के सेंस में चला जाता है। इसको अगर इसकी हिंदी देखोगे ना तो राक्षसी टाइप दिखाएगा, बहुत राक्षसी प्रवृत्ति वाले, मतलब बहुत ज़्यादा डायबॉलिकल इसका दिखाए। इसका ये तो सांसारिक है, बहुत डायबॉलिकल, डेविलिश, बहुत ज़्यादा भयंकर, खराब। टेम्पोरल इज वर्ल्डली, भौतिक, लौकिक। अलौकिक तो हेवनली हो गया। टीडियस, जल्दी अब हमें ना अपना क्लास को जल्दी ख़त्म कर लेना है। टीडियस जॉब का मतलब होता है ना थका देने वाला, वेरी बोरिंग, वेरी डल। टीडियस जॉब, एक ही चीज़ कर करके थक जाते हो ना, वेरी बोरिंग, वेरी डल। मंडे बहुत बोरिंग होता है, मंडेन। स्टीरियोटाइप का मतलब भी होता है एक ही जैसा, एक ही प्लेट में खा के बेचारा प्लैटिट्यूड, बोर हो गया है। हमड्रम, एक ही ड्रम बजा के बोर हो गया, प्लैटिट्यूड, हमड्रम। क्लीशे, कितना सारा आपको वर्ड बताया है ना। क्लीशे, ड्रेरी भी बताया। ड्रेरी का भी मतलब होता है बहुत डल, बोरिंग। प्रोजिएक, वेरी कॉमन, कोई नयापन नहीं है, एकदम सेम है, यूजुअल है, एक जैसा है, कुछ नयापन नहीं है। प्रोजिएक नहीं लिखा यहाँ पे, एक ही जैसा है, कोई नयापन नहीं। ओके, उसको हैकनीड भी बोलते हैं। हैकनीड का मतलब भी होता है एक ही जैसा, बहुत बोरिंग। उसको कोटिडियन भी बोलते हैं। कोटिडियन मतलब कोटिडियन है, कुछ नयापन नहीं है, एक जैसा। तो क्या होगा? बहुत डल तो इजी है। अनअकैडमी पे एक बहुत अच्छा ऑफर आया है। अनअकैडमी पे बहुत अच्छा ऑफर आया है, फिर से उनका 20% डिस्काउंट एक्टिव हो गया है। तो जो बच्चे अनअकैडमी पे एडमिशन लेना चाहते हैं ना, फटाफट ले लीजिए। आप लोग अभी 2-3 दिन पहले ही कुछ पूछ रहे थे कि मैम 20% ऑफर फिर से कब आएगा, तो 20% ऑफर लागू हो गया है, आप एडमिशन ले सकते हो। 2 बैच भी आ रहा है। हाँ, मेरे सीजीएल के लिए इंग्लिश के भर के बैचेज़ है, लास्ट में बताऊंगी। एक बैच तो 1 अक्टूबर से आ रहा है, और 1 अक्टूबर से ये बैच किसका है? क्लोज टेस्ट का, PQRS का और पैसेज का। और बच्चों का बहुत डिमांड था कि मैम उनके लिए भी तो कुछ करिए, जो बच्चे ना बैच को लास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं बट जिसको प्री में क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, तो कुछ मैम उनके लिए भी तैयारी करिए। तो उनके लिए एक नया बैच आ रहा है 20 अक्टूबर से सुबह के 9:30 बजे।
यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स करवाने वाली हूँ ना, क्योंकि 1.5 महीने का 45 डेज का सीरीज़ है, 40 डेज का, 1.5 महीने में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, बट इतना तो हम कर सकते हैं ना, ताकि मेरा प्री में क्वालिफाइंग हो जाए, ताकि मैं मेंस के लिए टाइम बचे तो मेहनत कर लूँ। तो ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा प्रिपरेशन में लेट हो गए हैं, उनके लिए भी एक बैच आ रहा है। हाँ, TDM मोनोटोनस भी है। हाँ, टैंटलाइजिंग, समथिंग विच इज़ वेरी टैंटलाइजिंग, समथिंग विच इज़ वेरी टैंटलाइजिंग मतलब बहुत आकर्षित करने वाला, आकर्षित, समथिंग विच इज़ वेरी कैप्टिवेटिंग, आकर्षित करने वाला, समथिंग विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ओके, समथिंग विच इज़ वेरी अल्यूरिंग, अपनी ओर आकर्षित, आकर्षक के सेंस में, समथिंग विच इज़ वेरी बिविचिंग, अपनी ओर आकर्षित करना, तो समथिंग विच इज़ वेरी टेम्पटिंग। उसकी 10 मील जमीन चली गई है, 10 मील जमीन, बेचारा दुखी हो गया। और क्रिएटिव और इनोवेटिव का मतलब है हमेशा कुछ ना कुछ नया करने वाला, नया। हाँ, वो है 40 डेज स्ट्रैटेजी वाला बैच है। वो बैच को मैं स्टार्ट नहीं करती अगर प्री इन्होंने क्वालिफाइंग नहीं किया होता, क्योंकि कभी भी मैं 40-50 डेज वाला स्ट्रैटेजी बैच स्टार्ट नहीं करती हूँ। बट बच्चों का डिमांड था कि मैम अब तो प्री क्वालिफाइंग हो गया ना, नंबर नहीं जुड़ेगा, कुछ तो करिए, तो चलो कुछ किया जाए 50 डेज 40 डेज में। दीप त्यागी, आज पढ़ाओ या फिर बैच आज डिस्कस होंगे? अभी तुरंत तुम्हें ब्लॉक करवाती हूँ, पहले तो अपने टीचर से बात करने का तरीका सीखो। दीप त्यागी, विकास, कोई दीप त्यागी है उसको ब्लॉक करो, कोई दीप त्यागी है उसको ब्लॉक करो। पहले टीचर से बात करने का तरीका, दीप त्यागी अगर नहीं आता है ना, क्योंकि मैं ही एक टीचर हूँ यूट्यूब पे जो कम से कम आपका टाइम वेस्ट करती हूँ, पढ़ाती ज़्यादा हूँ, तो अगर आप मुझे नहीं जानते हो ना, तो बेटर है कि मैं आपको ब्लॉक कर दूँ। टैंजिबल, हाँ, टैंजिबल ब्लॉक कर दिया। वो मेरे बैच में पहली बार आया है, तो जिसके बारे में अगर आप कुछ नहीं जानते हो ना, तो उसके बारे में कमेंट्स मत करिए। टीचर का मूड कब क्या रहता है कोई ठिकाना नहीं है, ब्लॉक हो जाओगे हमेशा के लिए। दीप त्यागी, टैंजिबल, ऐसे लोग एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे बैच में, तो बिल्कुल भी नहीं। वो सब दिखावा करते हैं ना, मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ, और जैसे YouTube खत्म होगा ना, कुछ YouTube ये क्लास पता चला जाके कुछ और देख रहे हैं। चलो बताओ, टैंजिबल चीज़ क्या होता है? जिसको आप फील कर सकते हो। जैसे एक होता है ना टैंजिबल, एक होता है टैंजिबल और एक होता है इनटैंजिबल। इनटैंजिबल चीज़ें ना जिसको आप फील नहीं कर सकते हो, ओके, जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। बट टैंजिबल थिंग्स आर द थिंग्स विच आर वेरी क्लियर, बहुत क्लियर है, और क्लियर होने के चलते ना वो चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली लागू किया जा सकता है। उस चीज़ों के होने के संभावना होते हैं, दैट इज़ वेरी प्रोबेबल, दैट इज़ वेरी प्लॉजिबल है, प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है, होने के चांसेस है। तो चलो क्या होगा? पैल्पेबल होगा। हाँ, टैंजिबल का उल्टा होगा पैल्पेबल। और इम्पैल्पेबल मतलब जो चीज़ें क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो टैंजिबल का मतलब है जो चीज़ें क्लियर है, स्पष्ट है, जिसको फील कर सकते हो। बट इनटैंजिबल जिसको फील नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। हाँ, टैंजिबल एसेट्स आता है, सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? जैसे एक तो प्राइमरी होता है और सब्सिडरी रोल मतलब सेकेंडरी, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं है, सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा है। और इनट्रैक्टेबल, जिसको ट्रैक पे नहीं लाया जा सकता है, ऐसे लोग ना जिसको रास्ते पे नहीं लाया जा सकता है, बहुत स्टबर्न होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं। और इन्फ्लुएंशियल मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, इफेक्टिव। हाँ, कुछ बच्चों के मन में बैठा रहता है ना, मैंने देखा है, कुछ बच्चों के मन में बैठा रहता है ना कि आप फ्री में पढ़ाओ, लेकिन हम जब नौकरी ले लेंगे तो हम सैलरी लेंगे। अरे टीचर फ्री में पढ़ाए, पेड पढ़ाए, आपको उससे क्या मतलब है? आपको पढ़ने से मतलब है ना। कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं सेल्फिश, कि टीचर ना सैलरी ना ले, टीचर एकदम ना कमाए,
बट हमें एग्ज़ाम निकलवा दे ताकि हम सैलरी ले सके। आप मुझे बस एक बात बताओ कि आपको कोई मुफ्त में बोलेगा कि किसी ऑफिस में काम करने का, तो आप करोगे? और यहाँ तो वो सब बात ही नहीं है। यूट्यूब पे मैंने जितना कंटेंट आपको दिया है, अभी सुबह सुबह मेरे पास मैसेजेस आते हैं, टीम मुझे दिखाता है कि मैम बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि इतना तो हमने पेड बैच में भी कभी नहीं पढ़ा, 12-13 हज़ार का पेड बैच में भी नहीं पढ़ा है जितना पढ़ा। तो वो सब आपका काम है, सिर्फ पढ़ना, ठीक है। और मैं जो बैच स्टार्ट करूँगी और मैं उसके बारे में तो बताऊँगी, कोई मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ ना आपको, मैं आपको बताऊँगी, आपके ऊपर है कि आपको परचेस करना है नहीं करना है। नहीं कर सकते हो तो यूट्यूब पे पढ़ा ही रही हूँ, फिजिबल है, यस, कि बस आपको नहीं कमाना है। टीचर दे डोंट हैव द राइट टू अर्न, उनका काम है एकदम फ्री पढ़ाना, पैल्पेबल। चलो नेक्स्ट, टेंटेटिव, हाँ, पढ़ने से मतलब है उसको। सही बोल रहे हो वर्षा, सब लोग यहाँ अपनी ब्रेड के लिए आए हैं और आपको तो ये फ्री बैच मिल रहा है। टेंटेटिव, तो टीचर से ना, टीचर को प्रवोक नहीं करना है, क्योंकि टीचर का मूड किस दिन क्या रहे, ओके। प्रवोक टीचर को गलती से भी नहीं करना है, चुपचाप पढ़ के चले जाना। आपके, अगर मैं बोलूँ ना, आपके एग्जाम के टेंटेटिव डेट्स आए हैं। टेंटेटिव का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट डेट्स आ गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं है। टेंटेटिव डेट्स मतलब जैसे अभी टेंटेटिव डेट आपका सीजीएल का पक्का उन्होंने डेट नहीं दिया है, बट एग्ज़ाम टेंटेटिवली दिसंबर में होगा। तो टेंटेटिव का मतलब है अभी अनकन्फर्म्ड है, अनसर्टेन। और नेटिव का मतलब होता है ना स्वदेशी, नेटिव का मतलब होता है इंडिजिनस प्रोडक्ट, मतलब लोकल, स्वदेशी। और डिटरमिन्ड का मतलब होता है बहुत दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति। और स्पेशियस तो पता ही है, जहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, वेरी रूमी, जहाँ स्पेस वगैरह ज़्यादा है, ज़्यादा जगह। टेनेट, ये क्लास एफसीआई के लिए है, जो बैच जहाँ पे इंग्लिश आता है ना, जहाँ पे इंग्लिश आता है वहाँ पे सब बैच के लिए है। हाँ बताओ। हाँ, टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। टेनेट का मतलब होता है सिद्धांत, टेनेट का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, टेनेट्स ऑफ हिंदुइज्म, प्रिंसिपल्स, लॉज, नियम, कानून, रूल्स जो बनाए गए हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं। क्या होगा? हाँ, इसको बोलते हैं डॉगमा, डॉगमेटिक लॉ, कट्टरपंथी लॉ, डॉगमा। प्रोडिजी मतलब गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, जो बच्चा बहुत कम उम्र में ही बहुत गिफ्टेड चाइल्ड, कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, टैलेंटेड। वेरिएंट तो मतलब अलग अलग, वेरियस, अलग अलग, विभिन्न प्रकार के। टेनुअस, इस नाम से मूवी भी आई थी। बिलीफ, क्रीड, यस बच्चा, बिलीफ भी है, क्रीड भी है। क्रीड हो जाता है रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ। क्लोस्टस का बैच मैंने बताया है ना, क्लोस्टस का बैच कब आ रहा है? क्लोस्टस का बैच मंडे के मंडे आएगा, मंडे को क्लोस्टस, वेंसडे को PQRS। वैसे ना आज मुझे पैसेज करवाना था, लेकिन आज मेरे पास टाइम ही नहीं है। आज 9 बजे तक, रात तक बैच है, देखती हूँ मैं और क्या क्या हो सकता है। चलो, टेनुअस का मतलब क्या होता है? हाँ देखो, हाँ, आपने ये वर्ड किया ना, तनु, तुम इतना कम क्यों खाती हो? ये देखो, तनु तुम क्यों इतना कम खाती हो? तुम वीक हो गई हो। वीकेंड करना, किसी भी चीज़ को वीकेंड करना मतलब उसकी तीव्रता को एकदम कम कर देना, इतना कम कर देना ना कि उसका कोई महत्व ही ना रहे। तो डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब होता है भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना मतलब डिफ्रेंशिएटिंग, भेदभाव करना, ओके। और कम्बरसम को मैंने बताया था, कम्बरसम इज क्यूकुम्बर, खीरा का जो बैग होता है ना, बहुत भारी होता है। तो कम्बरसम का मतलब होता है वेरी हैवी, कोई भी चीज़ बहुत भारी भरकम हो, जिसको मैनेज करना मुश्किल हो, अनमैनेजेबल, ठीक है, अनमैनेजेबल। और अंक्चुअस का मतलब क्या होता है? अंक्चुअस का मतलब होता है
किसी को फ्लैटरी करना, चापलूसी करना, ठीक है, चापलूसी करना। और इनसब्सटैंशियल का मतलब क्या है? मैं बोलूँगी ही हैज़ अ सब्सटैंशियल इनकम, उसका इनकम सब्सटैंशियल है, मतलब उसका इनकम अच्छा खासा है। बट इनसब्सटैंशियल का मतलब होता है ना बहुत तुच्छ, वेरी अनइम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा तुच्छ है ना कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, बहुत तुच्छ अमाउंट में है। तो वही चीज़ हो गया। टेनुअस का मतलब है किसी चीज़ को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देना कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, वीक पड़ जाए, इनसब्सटेंस। हाँ, तो आपको सीजीएल क्रैक करना है ना सतेंद्र, तो सबसे पहले आप अनअकैडमी का बैच ज्वाइन करोगे, और अभी 20% डिस्काउंट भी चल रहा है अक्टूबर नेक्स्ट वीक से, आप उसको ज्वाइन कर लो, आपका हो जाएगा फ्री, तो आराम से हो जाएगा। टेन्योर, जैसे मैं बोलूँ ना कि इस राष्ट्रपति का टेन्योर कितने साल का होता है, टेन्योर का मतलब होता है ना कार्यकाल, जिसको हम टर्म भी बोलते हैं, टर्म, ड्यूरेशन, जिसको हिंदी में बोल देते हैं ना कार्यकाल, कार्यकाल। तो टेन्योर का मतलब क्या है? टेन्योर का मतलब कहाँ चला गया? हाँ, अब देखो, अब अगर इस बार किसी ने सीजीएल मेंस का एग्जाम दिया था, कॉपी खोल के बैठे हो तो नोट कर लेना, इंग्लिश में कभी कभी एक वर्ड का 2 मीनिंग आता है और दोनों मीनिंग एक दूसरे से बहुत अलग होता है। ओके, इंग्लिश इस बार ना अगर कोई बच्चा मेंस का एग्जाम दिया था तो ये वर्ड आया था, शायद इनकम्बेंट आया था। इस बार सीजीएल के मेंस में, सीजीएल मेंस में इस बार इनकम्बेंट आया था, और उसके ऑप्शन में ना ऑक्यूपेंट था ऑक्यूपेंट होता है, ऑक्यूपेंट था, और बच्चे इसमें फंस गए थे। पहले तो मैं बता देती हूँ, ये ड्राउट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, सूखा। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार, इनकारनेशन मतलब किसी चीज़ का अवतार, ठीक है। और सस्पेंड वर्ड तो पता ही। हाँ, ये वर्ड देखो सीमा बोल रही जी मैम आया था, और उसके ऑप्शन में ना ये जो इनकम्बेंट वर्ड है ना, इसका 2 मतलब होता है। ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, कुछ बच्चे ना तुक्का में ही सही करके आ गए। एक इनकम्बेंट का मतलब होता है नेसेसरी, एक वर्ड इनकम्बेंट का मतलब होता है ना जो चीज़ आपके लिए कन्वीनियंट है, नेसेसरी है, ज़रूरी है, जो चीज़ आपके लिए सुविधाजनक है। इनकम्बेंट है मतलब आपके लिए नेसेसरी है, ठीक है। तो इनकम्बेंट वर्ड का 2 मतलब होता है। एक मतलब होता है जो आपके लिए सुविधाजनक है, ज़रूरी है, आपको करना चाहिए, नेसेसरी है। लेकिन इन्होंने ना इसका ये वाला मीनिंग ऑप्शन में नहीं दिया था। इन्होंने एक इनकम्बेंट का मतलब ना ऑक्यूपेंट का मतलब है जैसे प्राइम मिनिस्टर के शासन काल में तो या प्रेसिडेंट के शासन काल में गद्दी उन्होंने संभाली है ना, उन्होंने प्रेसिडेंट का पोस्ट ऑक्यूपाई किया है। तो जैसे मैंने बताया टेन्योर का मतलब है कार्यकाल, वैसे ही इनकम्बेंसी का मतलब भी होता है कार्यकाल, ठीक है। इनकम्बेंसी का मतलब भी होता है कार्यकाल, तो यही आंसर है। लेकिन आपके एग्जाम में इस बार सीजीएल में ये आया था इनकम्बेंट। तो इनकम्बेंट का एक मतलब कार्यकाल भी हुआ है ना, मतलब कार्यकाल मतलब प्रेसिडेंट की गद्दी इतने 4-5 साल के लिए उसने संभाल के रखा हुआ था, तो ऑक्यूपेंट भी होता है, ऑक्यूपेंट। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना था, आपने एक वर्ड सुना है एंटी इनकम्बेंसी वोट। ऐसा अगर कुछ बच्चे हमारे पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं ना, तो एंटी इनकम्बेंसी वोट मतलब जो ऑलरेडी सत्ता में है, जो ऑलरेडी कार्यकाल में है, उसके खिलाफ वोटिंग की जा रही है, उसको सत्ता से हटाने के लिए। ऐसा कुछ देखा होगा, सुना होगा ना। हाँ, तो एक इनकम्बेंट का मतलब है ना ऑक्यूपेंट भी होता है। इस बार के मेंस एग्जाम में ऑक्यूपेंट मतलब उसने ऑक्यूपाई, उस गद्दी को ऑक्यूपाई किया है, उसका शासनकाल है, ऑक्यूपेंट भी है। टर्मिनल, पॉलिटिक्स वगैरह में अच्छा नहीं सुना है, सुन लो, कुछ वर्ड्स हम पहली बार सुनते हैं। विपक्ष, एंटी इनकम्बेंसी वोट जा रहा है, नहीं सुना है तो सुन लो, पहली बार सुनो। पॉलिटिक्स वगैरह में एंटी इनकम्बेंसी वोट वगैरह सुना होगा। सुना है, लड़कियों ने सुना है, लड़कों ने नहीं सुना है।
सब पता चल जाता है मुझे मेरी टीम बताते रहती है कि मैम आपके चैनल पे जितने भी बच्चे आते हैं ना, आपके बैच के अलावा वो क्या क्या और देखते हैं ना, तो ये मत सोचना कि आप मैम से छुपा लोगे। आप लोग मेरे चैनल के अलावा और क्या क्या देखते हो ये सब मुझे पता है, सब पता है, इसलिए वो सब चीज़ से हटिए, पढ़ाई पे ध्यान लगाना है। टर्मिनल का मतलब है कोई भी चीज़ टर्मिनल पे आके टर्मिनेट हो ना, टर्मिनल का मतलब एकदम अंतिम पॉइंट, खत्म होना कोई भी चीज़। कंक्लूजन मतलब कंक्लूडिंग, खत्म होना, फाइनल। और कॉन्ट्राडिक्टरी इज विरोधाभास, ऑपोजिट। और स्टीडफास्ट का मतलब भी होता है बहुत दृढ़, फर्म, जिद्दी। और एरोगेंट का मतलब भी होता है बहुत घमंडी, बहुत घमंडी है। एरोगेंट का बमशीज घमंडी करवाया, और ये तो दृढ़। मुझे दिखाते हैं टीम वाले कि देखिए आपके स्टूडेंट्स क्या क्या देखते हैं और आपके बैच के अलावा ऐसा पता लग जाता है। मतलब किसी स्पेशल स्टूडेंट का नहीं पता लगता है। किसी खास स्टूडेंट का पता नहीं लगता है। वर्षा, डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। ये नहीं पता चलता है कि वो कौन से स्टूडेंट है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स और क्या क्या देखते हैं चैनल। मैं तो बस रील्स देखता हूँ। टेरिटरी, स्टूडेंट्स का थोड़ी पता चलता है कौन क्या देख रहा है, ये तो आप लोग मुझे बताओ। टीम वाले भैया ऐसा ना करो। टेरिटरी का मतलब क्या है? आपका राज्य। इस टेरिटरी, प्रोविंस, राज्य। किंग एंड इट्स टेरिटरी, आपका राज्य जिस पे आप रूल कर रहे हो। पाथ का मतलब तो रास्ता, रूट। और ट्रैक का मतलब भी वही होता है, पाथ। डेप्थ का मतलब है गहराई। थ्रॉन्ग, मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं सब बच्चों की बात थोड़ी कर रही हूँ। वो एक परसेंटेज बताते हैं कि बच्चे और क्या क्या देखते हैं। मतलब वो और भी बताते हैं बच्चे आपके चैनल पे और क्या क्या ढूंढ रहे हैं, ठीक है, क्या क्या, मतलब पढ़ने से रिलेटेड ही बोल रही हूँ, पढ़ने से रिलेटेड। इतना डर रहे हैं। हाँ, थ्रॉन्ग, पीपल थ्रॉन्ग टू सी द ताजमहल। थ्रॉन्ग का मतलब होता है भीड़ लगाना, भीड़ लगाना, क्राउड करना, क्राउड। थ्रॉन्ग वर्ब है, भीड़, क्राउड। पीपल फ्लॉक टू सी द ताजमहल। फ्लॉक का मतलब है झुंड में लोग जाते हैं ताजमहल देखने। गैम्बल का मतलब तो जुआ वाला खेलना, ब्रेक तो पता ही है। थ्रेशोल्ड, पढ़ने की देखते हो तो पेगासस से क्या दिख। सेशन को लाइक भी कर देना है। सेशन अच्छे लगे तो सेशन को लाइक भी कर देना है। बहुत अच्छा लगेगा जब पूरा A to Z वो कैप खत्म हो जाएगा ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगने वाला है। देख रहे हो ना विनोद, मैम सब देखती है बच्चे क्या क्या करते हैं। मैम आपका जोश टॉक इंटरव्यू देखा, इट्स वेरी मोटिवेटिंग। ओके, थैंक यू। कुछ ऐसा करना है ना कि एक दिन मैं आप लोगों से मोटिवेट हो जाऊं और मैं शान से बोलूं, देखो ये है मेरा स्टूडेंट सुखविंदर, ये अनिकेत है, ये मेरे स्टूडेंट शुभी है, देखो इसको मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था और मैं कहाँ की कहाँ हूँ, मैं आज तक यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ यार, ये मेरा स्टूडेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कुछ ऐसा करना है कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ। मुझसे क्या मोटिवेट हो गए। थ्रेशोल्ड का मतलब है किसी भी चीज़ के मतलब एकदम दरवाजे पे, किसी भी चीज़ की एकदम सीमा पे हो, एकदम ओपनिंग, एंट्री, डोर किसी चीज़ के एकदम डोर, कगार पे हो, तो कहाँ गया, बिगनिंग। नेक्स्ट, थ्राइव। जल्दी हम लोग की क्लास भी है। थ्राइव करना मतलब फूलना, फलना, ग्रो करना।
थ्राइव करना इज ग्रो करना, फ्लरिश करना, फूलना, फलना, ओके, डेवलप होना, ग्रो करना, प्रॉस्पर करना। कमेंस का मतलब है स्टार्ट, अराइव का मतलब पहुंचना, विल्ट का मतलब है मुरझा जाना, कोई भी चीज़ का धीरे धीरे नष्ट हो जाना, मुरझाना। थ्रॉटल, थ्रॉटल करना, थ्रॉटल करना ना मतलब किसी की गला काट कर हत्या करना, मतलब दम घुटने के सेंस में। ओके, थ्रॉटल करना मतलब किसी का ना गला काट कर, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गला काट कर थ्रॉटल कर देना, गला घोट कर, स्मोदर करना, स्ट्रैंगुलेट करना, गला घोट कर किसी को मारना, स्ट्रैंगुलेट, ये सब वर्ड्स है। सांस रोक कर मारना, तो थ्रॉटल तो एक ये हो गया। और एक थ्रॉटल का मतलब है ना, आप उसका गला घोट कर मार रहे हो, मतलब उसको सांस लेने में रोक रहे हो, मतलब उसका सांस को रोक दे रहे हो, तो रेस्ट्रेन, रिस्ट्रिक्ट करना, रोक देना, रेस्ट्रेन करना। प्रिडिक्ट का मतलब वो भविष्यवाणी करना, वो वकेट तो खाली करना। थ्रस्ट, ये तो आप पढ़ते हो ना, थ्रस्ट करना, पुश या पुल, थ्रस्ट, फोर्स। हाँ, चोक करते हैं, चोक करके, स्मोदर करके, स्ट्रैंगुलेट करके, फिक्स करके, गला घोट कर मारना। जॉब में सारा काम नहीं आता है, बट फिर भी एक लेवल, स्टूडेंट स्मार्ट हो गया है ना। जॉब में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री काम आने वाला है, बट स्टूडेंट्स का सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है ना, क्यों नहीं काम आएगा। अब आप कुछ पेपर्स वगैरह आपके पास आया, उसमें थ्रॉटल वर्ड लिखा हुआ, मीनिंग पता होना चाहिए ना। थ्रस्ट का मतलब है जबरदस्ती किसी को फोर्स करना, मजबूर करना किसी काम को करने के लिए। स्कीम का मतलब तो प्लान हो गया, रिजेक्ट तो पता ही। थॉट, ये कई बार आया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉट करना का मतलब होता है ना किसी को रोकना, स्टॉप करना, बाधा डालना, हिंडर करना। इम्पीड, पीड का मतलब है पैर, उसके पैरों को रोक देना, बाधा डालना, हिंडर करना। सॉरी, ये इस बार भी तो आया था एग्जाम्स में, ये कई बार आता है। तो क्या है, थ्वॉट करना मतलब स्पॉइल कर देना, स्टॉप कर देना, बाधित कर देना, ऑब्स्टैकल कर देना, हैम्पर कर देना। ट्रिक ना भूपेंद्र, मैं ट्रिक मोस्ट रिपीटेड वोकैब में पढ़ाती हूँ। ओके, जब मैं आपको मोस्ट रिपीटेड वोकैब करवाती हूँ ना, तो आप सेशन देखना, मैं एक वर्ड का करीब 20-30 सिनोनिम्स बनाती हूँ और वहाँ ट्रिक बताती हूँ। और यहाँ पे तो हम पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो फिर हमारा ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फॉइल करना, ही फॉइल्ड माई प्लान्स, एक तो फॉइल पेपर होता है, ही फॉइल्ड माई प्लान्स, इसने मेरे सारे प्लान्स को ना बर्बाद कर दिया, बाधित कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया। इतना भारी भरकम बैच आपके पास जा रहा है, A to Z। अब आप चाहोगे ना कि सब वर्ड का मैं एक एक का ट्रिक और टेक्निक बनाते चलूँ ना, तो ये बैच कभी ख़त्म नहीं हो जाएगा, 1 साल लग जाएगा। टायरेड, मेरे कई स्टूडेंट्स पढ़ा भी रहे हैं मुझे अच्छा लगता है, कई स्टूडेंट्स पढ़ा भी रहे हैं, मॉर्निंग में मुझे मैसेज करते हैं, मैम आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, टायरेड्स, मैंने इसको याद करवाया था ना, उसके घर में रेड पड़ा, जब से उसके घर में जब से उसके घर में रेड पड़ा है ना, तब से उसकी निंदा हो रही है, बहुत रेड पड़ा है, टायरेड। तो टायरेड का मतलब होता है क्रिटिसिज्म करना, आलोचना करना। पेजोरेटिव ये सब पढ़ा दिया है, समुद्र मंथन का पहला वर्ड है पेजोरेटिव। फिर आपको रैंट करना, और मेड लोग बैठ के एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे की, जर्नियाक, ये सब तो बताया। ओब्लोकोई किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, ये सब पढ़ाया है। हारने के बाद टीम की निंदा हुई है, आलोचना हुई है, रैंट होगा। फार्स का मतलब होता है नॉनसेंस, जैसे मैंने बोला इट्स अ फार्सिकल प्ले, मतलब ना नॉनसेंस है, बेतुका, कोई सेंस ही नहीं है। और प्लेज करना मतलब प्रॉमिस करना,
प्लेज कर रहे हो, प्रॉमिस ले रहे हो, ओथ ले रहे हो, स्वेयर कर रहे हो। रैंट इन्वेक्टिव होता है, विटुपरेटिव। रेड वाले वर्ड से करवाया था ये, मैं समुद्र मंथन का पहला वर्ड था, समुद्र मंथन का पहला ही वर्ड था शायद ये, विटुपरेटिव, हैरेंग, कंडेमनेशन, हाँ फ्लेक, FLKE भूपिंदर नहीं है, FLAK, ई नहीं होगा। फ्लैग, फ्लैग का मतलब भी होता है निंदा करना, क्रिटिसिज्म। टॉयल, ये मैंने आपको वर्ड करवाया है ना, टॉयलसम। टॉयलसम, टॉयलसम का मतलब है उसने तो मेरी तेल निकाल दी मेहनत करवा करवा के। टॉयलसम लोग मेहनती होते हैं। तो टॉयल करना मतलब वर्क करना, मेहनत करना। गेज करने का मतलब है घूरना। हाँ ट्रेजेक्ट्री, ये तो आप सुनते हो। गोल्ड, ऐसा मैंने क्लास में रटवाया था, जो गोल्ड फ्लेक पीते हैं ना उनकी निंदा होती है। जल्दी बताओ। ट्रेजेक्ट्री, जैसे ये सैटेलाइट को तो भेजा है, बट देखना है ना कि वो अपने ऑर्बिट में, हवा में जो पाथ होता है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है रास्ता, रूट। ट्रेजेक्ट्री जो, हाँ ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करना है। देखना होगा ना मंगल मिशन वगैरह में, देखो ये अभी तक अपने ट्रेजेक्ट्री में घूम रहा है, अपने पाथ में। रूट, रास्ता, रास्ता, पाथ। ट्रैंक्विलिटी, जो लोग हिंसक हो जाते हैं उसको ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है उसको शांत करने। तो ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है एकदम साइलेंस, ओके, शांत, जिसको हम प्लैसिडिटी भी बोलते हैं। प्लैसिड, प्लैसिड का मतलब भी होता है वेरी शांत। ट्रांसीडेंटल, ये भी कई बार एग्जाम्स में आए, फिजिक्स में भी यूज करते हैं। आप एडिटोरियल पढ़ के वोकैब नहीं सीखोगे, वोकैब तो आप यहीं से सीखोगे। आप सोचोगे ना कि मैं एडिटोरियल पढ़ के वोकैब सीख के जाके CGL में कर लूँगा, वैसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बैंकिंग नहीं है। CGL में वोकैब का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, CGL में वोकैब का वेटेज ज़्यादा होता है। ट्रांसीजेंटल रीजन मतलब जो ह्यूमन एक्सपीरियंस के बियॉन्ड है, ओके, हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड, हमारे कल्पना से दूर, एकदम अलौकिक, कल्पना से दूर, तो उसको हम बोलते हैं सुपर नेचुरल रीजन। सुपर नेचुरल बोलते हैं, जो बोलते हैं मिस्टिकल, अलौकिक, इसको अलौकिक लिख लो, अलौकिक। अरे बैंक SSC में बहुत अच्छा खासा वो कैब आता है, ठीक है, SSC का वो कैब अच्छा खासा होता है। तो आप चाहोगे ना कि मैं एडिटोरियल पढ़ के हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। इसी बात पे सेशंस को लाइक कर देना है। 1000 लाइक्स तो एक दिन में हो ही जाना चाहिए। चलो भाई लाइक करो, तब मैं आगे पढ़ाऊंगी। रूडिमेंट्री का मतलब होता है एलिमेंट्री, हाँ सुपर नेचुरल। रूडिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक। अब प्रिवेंटिव मतलब बचाओ, और एलिमेंट्री का मतलब भी होता है एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ते हो ना, एलिमेंट्री मैथ्स, बेसिक। मेरा ट्यूटर, हाँ हम खुद बोलेंगे एक दिन मेरा ट्यूटर कौन था, और मैं उस दिन का वेट करूंगी, सत्येंद्र सिंह। सबलाइम अलग हो गया। सबलाइम इज अ थिंग ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। अकल्ट थोड़ा ब्लैक मैजिक होता है। टॉर्पिड, टॉर्टोइस की तरह है, कछुए की तरह आलसी है। तो टॉर्पिड का मतलब है आलसी लोग होते हैं, जो लेजी होते हैं, हिल डोल नहीं सकते। ये इंडोलेंट वर्ड तो कितना पढ़ा है। स्लॉथफुल होते हैं कितनी बार बताया है। पैसिव होते हैं, लस्सी पीने के बाद सुस्ती आती है, लैसीट्यूड होते हैं। टॉर्पर का मतलब भी वही है, आलसी लोग को बोलते हैं, ठीक है। तो यही रहा। अनऑब्टेनेबल, जिसको हासिल नहीं कर सकते। जल्दी टाइम हो रहा है। टोरेंशियल रेन, जैसे अभी दिल्ली में 2 दिनों से बहुत बारिश हो रही है। टोरेंशियल का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, डाउनपोर हो रहा है। डाउनपोर मतलब बिना रुके, मूसलाधार लिख लो, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है। होस्टाइल का मतलब होता है हिंसक। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन।
और इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट। ओके, इंसेसेंट रेन, बिना रुके, इंटरमिटेंट रेन। टॉरिड, टॉरिड का मतलब क्या होता है? टॉरिड का दो मतलब होता है। एक टॉरिड का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे गर्मी होती है ना, वेरी टॉरिड है, वेरी ड्राई है, बहुत सूखा वेदर है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला वेदर है। और क्या बोलते हैं, सल्ट्री वेदर, बहुत गर्मी के सेंस में, ठीक है। कभी कभी हम टॉरिड क्लाइमेट के सेंस में भी यूज़ करते हैं, ऐसा क्लाइमेट जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, सूखा, ड्राइनेस है। और कोई पर्सन टॉरिड है ना, कोई पर्सन टॉरिड है, अगर हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करें कि पर्सन बहुत टॉरिड है, इसका मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है। टॉरिड पर्सन का मतलब, इसका एक मतलब ये भी होता है बहुत उत्साहित है, उत्साहित है, तो फर्वेंट। सेक्रेड का मतलब तो पवित्र हो गया, डिलीशियस तो टेस्टी हो गया, हेल्पफुल तो पता ही, सेक्रेड थोड़ी होगा। फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब भी होता है वेरी वार्म, वेरी एंथुजियास्टिक, वार्म वेलकम देते हो ना गर्मजोशी के साथ। यस, टोटलिटेरियन, ऐसा टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होता है एक, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। जीएस का क्या करना है, रुको बताती हूँ। जीएस का टीचर्स आपको मिल रहे हैं ना यूसी लाइव पे, ये यूसी लाइव मेरा दूसरा चैनल है, ठीक है। इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं उस चैनल को इसलिए डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। यूसी लाइव मेरा दूसरा चैनल है, तो जितना प्यार मुझे इस चैनल को आप लोगों ने दिया है ना, तो मैं चाहती हूँ कि इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो। ओके, यूट्यूब पे जाना, यूसी लाइव टाइप करना, मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जीएस के टीचर भी मिलेंगे, वहाँ सारे बैचेस फ्री जा रहे हैं। जीएस के टीचर है, मैथ्स के टीचर है, रीजनिंग के टीचर है, इंग्लिश के टीचर है, फ्री है। टोटलिटेरियन का मतलब क्या होता है? ऐसा गवर्नमेंट ना जहाँ पे लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं किया है। टोटल पावर एक ही आदमी के हाथ में है, जिसको हम डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं, तानाशाही, हिटलर वाला। तो उसको अनडेमोक्रेटिक का मतलब है डिस्पोटिक रूलर, मतलब सारा ऑटोक्रेटिक, सारा पावर एक ही आदमी के हाथ में। ओके, ऑटोक्रेट रूलर होते हैं ये। टोटल पावर एक ही आदमी के हाथ में, अनडेमोक्रेटिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, टाउट। अच्छा, ये वर्ड सुने, टिकट टाउट्स। ये टाउट्स हम दलाल को बोलते हैं, टाउट्स, टिकट टाउट, जो दलाल टिकट वगैरह बेचते हैं, दलाल। ओके, टाउट्स। और ये क्या करते हैं ना, दलाल जो होते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तारीफ करते हैं। तो किसी को टाउट करना मतलब उसको बढ़ा चढ़ा कर परसुएड करना, कन्विंस करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बोस्ट करना। टाउट करना मतलब एकदम प्रेज करना, बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ के बारे में बताना, स्वैगर करना। एनरोल तो पता ही है, एडमिट करना। रिपल का मतलब होता है तरंग, बुलबुल, जो पानी के तरंग होते हैं ना, अगर पानी में कंकड़ फेंकते हो तो रिपल्स आते हैं। रेंडावोज मत पढ़ना, मीटिंग प्लेस, मिलने वाली जगह को बोलते हैं, जहाँ दो लोग, एक रेंडावो मीटिंग प्लेस फॉर डिस्कशन एंड ऑल। बोस्ट करना, ब्रैग करना। ओके मैम, हम वर्षा को प्रपोज कर सकते हैं, उस काबिल बनो। अख्तर खान, उस काबिल बनो। आप अभी वर्षा के लायक नहीं हो, उस काबिल बनो। विकास, अख्तर खान को ब्लॉक करो। अख्तर खान को ब्लॉक करो। उस लायक नहीं हो अभी, पहले लायक बनो, और उसके बाद वो डिसाइड करेगी कि रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रैक्ट जैसे बड़े बड़े लैंड का, ज़मीन का जो टुकड़ा होता है ना, बड़ा बड़ा लैंड,
जैसे बोलते हैं ना ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े को, खेत और लैंड, ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। ट्रैक्ट, ये ट्रैक अलग है, ट्रैक का मतलब है रास्ता, ट्रैक का मतलब है ये तो रास्ता, ये ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। वही बोल रहे हैं ना, जिसको बेसिक एटिकेट नहीं है वो एग्जाम क्या निकालेगा। बात करना जिसको नहीं आता है, अपने फेलो मेट्स, अपने क्लासमेट से कैसे बात किया जाता है, तो एग्जाम तो बहुत दूर की बात, बहुत दूर की बात। अख्तर तो गए हो। हाँ, बड़े बड़े धरती का जो बड़ा बड़ा लैंड होता है, ठीक है, लैंड तो सबको पड़ता है, उसके टुकड़े को हम बोलते हैं एक्सपैंस। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, किसी के खिलाफ कोई प्लान या षड्यंत्र ट्रिक वगैरह अपना रहे हो, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। और पैम्पलेट तो जानते हो ना, डेमो डेमो डेमो, मुखर्जी नगर में जाओगे पर्चा पैम्पलेट बांटे जाते हैं। और प्रीडिसेर का मतलब होता है पहले, ओके, जो लोग आपसे पहले कहीं काम करते थे, जैसे अभी आप इस पोस्ट पे आए हो, आपसे पहले कोई इस पोस्ट पे काम करता था ना, तो वो आपका प्रीडिसर था। प्रीडिसर मतलब पहले वाले, और सक्सेसर मतलब आने वाली पीढ़ी। सही किया है। अब वर्षा कौन है, कोई भी होगी, जिसको भी बोला होगा कोई भी होगी। प्रीति आप बस पढ़ने पे ध्यान दो, आप पढ़ने पे ध्यान दो, बात को बढ़ाओ नहीं। ट्रांसफिक्स्ड, ट्रांसफिक्स, आप देखते हो ट्रांसफिक्स करना, एकदम एकदम मंत्र मुग्ध कर देना, एकदम फिक्स हो गया, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, फिर आपको अपने वश में करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, एकदम फिक्स हो जाते हैं एक जगह, आपकी आंखें वांखें हिलती नहीं है, एकदम मंत्र मुग्ध। तो ट्रांसफिक्स करना मतलब एक जगह फिक्स कर दिया। हिप्नोटाइज, वशीकरण, वशीकरण। एग्रीगेरियन तो कृषि से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर नाउन है, उसी का एडजेक्टिव। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है एक्सपर्ट, और बोर्ड तो पता ही है। ट्रांसग्रेशन, हाँ, बिविचिंग, मंत्र मुग्ध, एकदम अपनी ओर आकर्षित कर लेना, हिप्नोटाइज कर लेना, वश में कर लेना। टीवी में देखा है, मैंने भी टीवी में ही देखा है। ट्रांसग्रेशन, कभी कभी ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है ना दूसरे की टेरिटरी में घुस जाना और गलती करना। ट्रांसग्रेशन का मतलब कहीं अवैध तरीके से कहीं घुस रहे हो, कोई गलती कर रहे हो, कोई क्राइम कर रहे हो, कोई गलत कर रहे हो। पैशन का मतलब जुनून, हिंट और ओबीडियंस तो आज्ञा वगैरह मानना। टाइम हो गया है। ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी का मतलब है कोई भी चीज़ ट्रांजिटरी है, मतलब क्षणिक है, टेम्पररी है, टेम्पररी है कोई भी चीज़। एफेमरल है, अफीम का नशा थोड़ी देर के लिए रहता है। ईवा का परफ्यूम, ये सब तो बता दिया, थोड़ी देर के लिए है। हरी आप, टाइम इज फ्लीटिंग, फ्लीटिंग, थोड़ी देर के लिए। फुगेशियस, फुगेशियस का मतलब भी होता है क्षणिक, कोई भी काम थोड़ी देर के लिए। शॉर्ट लिव्ड है, टेम्पररी है। और ड्यूरेबल का मतलब तो लंबे समय तक, परमानेंट, टिकाऊ, ये तो एंटोनिम हो गया। एफेमरल है। वेगाबॉन्ड मतलब खानापदोश लोग जो बिना काम के इधर उधर भटकते रहते हैं, आवारा टाइप। मिसक्रिएंट का मतलब होता है बदमाश, विलेन, बदमाश। मोटरसाइकिल पे कुछ मिसक्रिएंट्स बैठ के आए हैं और चेन छीन कर चले गए। यस, मोमेंट्री भी होता है, क्षणिक, थोड़े देर के लिए। ट्रांसपायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे मेरी बुक आ जाएगी, उसके बाद बुक आ जाएगी तो मैं पढ़ाना फिर छोड़ दूंगी, बुक आ जाएगी पढ़ाना छोड़ दूंगी, उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ट्रांसपायर, हाउ डिड, एक तो ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ना, इवेपोरेट होता है, लीव से पानी इवेपोरेट वगैरह होता है। हाँ, ट्रांसपायर, हाउ डिड दिस थिंग ट्रांसपायर,
ये चीज़ ट्रांसपायर कैसे हुआ, मतलब हाउ डिड दिस थिंग्स हैपन। ट्रांसपायर मतलब किसी चीज़ का होना। हाउ डिड दिस थिंग्स कम अबाउट। कम अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज़ का होना। ब्लॉक करना तो पता ही। बिगिनर्स के लिए आपको ये बार जो 2 बैच बन रहा है ना, 2 बैच बन रहा है जो बिगिनर्स के लिए बन रहा है। ट्रांसवर्स, अच्छा आपने ट्रांसवर्स वाला लाइन ड्रॉ करते हो ना मैथ्स में, ट्रांसवर्सल लाइंस ड्रॉ करते हो ना, ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया, ये तो 2 लाइन और एक काटने वाला लाइंस, फिर ऐसे मिलाते हो अल्टरनेट, ये एंगल फिर ये एंगल इससे मैच करेगा, ऐसे वाला कुछ करते हो ना। तो ट्रांसवर्स करना मतलब काटने वाले लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस, ट्रांसवर्स करना मतलब क्रॉस करना। स्पैन का मतलब होता है टाइम पीरियड, विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years टाइम पीरियड। और फॉर्मेंट का मतलब होता है उत्साहित, और किसी को क्रश करना, दबाना, सप्रेस कर। ट्रांसवर्सल लाइंस वगैरह कुछ पढ़ा है ना मैथ्स वगैरह में, कुछ ट्रांसवर्स वेव वगैरह भी पढ़ा होगा, क्रॉस करना। तिर्यक रेखा, वही रेखा है जो क्रॉस कर रहा है दोनों, वही वाला है। कुछ पढ़ा होगा मैथ्स में। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रेवेस्टी। हाँ ट्रेवेस्टी, ये ट्रेवेस्टी का मतलब है किसी की खिल्ली उड़ाना, ठीक है। कैरिकेचर देखते हो, एक आता है पता नहीं कौन से चैनल पे आता है, सो सॉरी, इंडिया टीवी या किसी पे रहता है, सो सॉरी, उसमें किसी पॉलिटिशियन वगैरह की खिल्ली उड़ाई जाती है। कैरिकेचर, कार्टून बनाया जाता है उनकी खिल्ली उड़ाने के लिए। मॉकरी। प्लॉडिट, लॉर्ड करना, अपलॉड करना मतलब तारीफ करना, तारीफ। हाइपरबोले का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, एग्जैजरेट करना। और एमनेस्टी का मतलब होता है माफ़ कर देना, पार्डन, जनरल पार्डन, माफ़ कर देना। तो आंसर इज मॉकरी। हाइपरबोले, आपने अगर मैकबेथ पढ़ा होगा ना, तो लेडी मैकबेथ से किंग का मर्डर करवा देती है, और उसके बाद ना बोलती है कि मेरे हाथ खून से इतने रंग गए हैं कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस ब्लडी हैंड। मेरे हाथ खून से इतना भर गया है ना कि अरेबिया का सारा परफ्यूम भी ले आऊँ फिर भी मेरे हाथ से खून का स्मेल नहीं जाएगा। ये क्या है? एक चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बताना है कि मेरी गलती, मेरा क्राइम इतना बड़ा है। तो हाइपरबोले वही होता है। और ये तो मॉकरी हो, खिल्ली उड़ान। हाँ, अपराध को जनरल क्षमा कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, कभी कभी अपराध वगैरह क्षमा कर दिया, मॉकरी होगा आंसर। टाइम हो गया है ना, सही बोला है। चलो, ट्रेचरी का मतलब बताया, ट्रेचरी का मतलब होता है गद्दारी, फेथलेसनेस, गद्दारी, कल ही बताया था। मतलब ट्रीजन, ट्रेचरी, इनफिडिलिटी, सेडिशन। कल मैं एस वाला वर्ड करवा रही थी ना, उसमें सेडिशन वर्ड आया था। देशद्रोही, गद्दार को रेनिगेट भी बोलते हैं, गद्दार वगैरह। गद्दारी कहाँ चला गया? हाँ, परफिडी। फिड का मतलब है भरोसा, मैंने आपको रूट वर्ड में फिड करवाया। ये फिडिलिटी मतलब भरोसा होना, फेथफुलनेस। और ये परफिडी जिसको गद्दार। गॉसिप का मतलब तो चुगली वगैरह कर। ट्रीजन भी आ गया, ट्रीजन का मतलब भी होता है गद्दारी, बिट्रे करना। रिकंसिलिएशन का मतलब है मेल मिलाप, पैचअप, दोस्ती कर लेना। ट्रिमुलस, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें? मॉक टेस्ट में 8 नंबर आ रहा है। दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है आपको, एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। टर्नकोट भी बोलते हैं, टर्नकोट दल बदलू लोग को बोलते हैं। 8 नंबर आ रहा है तो इतने दिन से कहाँ थे आप? ट्रेमर होता है ना, ट्रेम्बल। अच्छा, ट्रेम्बल वोट करो। ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, शेक करना। अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक में भी धरती कांपने लगता है, ट्रेम्बल करने लगता है, क्वेक करना। तो क्वेक करना मतलब अनस्टेडी। ट्रेमुलस का मतलब होता है ना शेकी, अनस्टेडी, स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, इसको बोलते हैं कांप रहा है, शेकी है, कांप रहा है तो अनस्टेबल। और ऑडेशियस तो बोल्ड लोग को बोलते हैं। और सोफिस्टिकेटेड लोग बहुत सिविलाइज्ड होते हैं। ट्रांजिएंट भी आ गया। ट्रांजिएंट का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ क्षणिक। अभी ट्रांजिटरी वर्ड करवाया है ना,
उसी का ट्रांजिएंट है। प्रोजिएक का मतलब तो डल है, इतना है भाई। ट्रिब्यूलेशंस, जल्दी जल्दी बताना है भाई, अब टाइम हो रहा है क्लास का। लाइक करने आया हूँ, बाद में देखो इसी को बोलते हैं ना, ये मेरा असली वफादार स्टूडेंट है, मेरा ओबीडियंट स्टूडेंट है। हाँ, ओबीजेंस में इसको पे करती हूँ। आई ओ माई एलिजियंस टू माई स्टूडेंट, जो लाइक करने आया हूँ बाद में देख लूंगा, बोल रहा है एलिजियंस, वफादारी है। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, उसने ट्रिब्यूट नहीं पे किया, ट्रिब्यूट मतलब रिस्पेक्ट नहीं पे किया, इसीलिए तो उसको सफ़र करना पड़ा। सफरिंग, सफरिंग, ट्रिब्यूलेशंस का मतलब होता है ना दुख दर्द, ठीक है। कोई मिसहैप हो रहा है, दुख दर्द हो रहा है, अफ्लिक्शन हो रहा है, शुरू हो जाओ। अफ्लिक्शंस हो रहा है, आपके लाइफ में बहुत दुख दर्द आ रहे हैं, हार्डशिप्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, वोज आ रहे हैं, दुख दर्द, डिस्ट्रेस आ रहा है, अफ्लिक्शन हो रहा है, दुख दर्द, ये सब डाल देना, दुख दर्द, हार्डशिप्स। एक मुहावरे भी आता है, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस मतलब दुख दर्द, जिसको हम प्लाइट भी बोलते हैं, गरीबों का दुख दर्द, दुविधा, परेशानी, हार्डशिप। ट्राइफलिंग, ट्राइफलिंग का मतलब है जो भी चीज़, कल बताया था ना, छोटी छोटी बातें। अरे ये जो तुच्छ वाला वर्ड है ना, ये बहुत एग्जाम में आता है। ये देखो, ये ट्राइफल्स है, ओके, ट्राइफलिंग, ये बहुत ट्राइफलिंग, ट्रिवियल, बहुत तुच्छ, बहुत पोल्ट्री, बहुत मीन। एक मीन का मतलब सेल्फिश भी होता है, वेरी एब्जेक्ट, बहुत तुच्छ, पोल्ट्री, और क्या है, ट्रिवियल मैटर, छोटी छोटी बातें जो इम्पोर्टेंट नहीं है। सब एग्जाम्स में बहुत आ रहे हैं। रुको, मैं इसका एक मोस्ट रिपीटेड वोकैब वाले सीरीज में ना ये तुच्छ वाले वर्ड्स का एक जगह सब डाल देती हूँ, ये एग्जाम्स में आता है। वर्थलेस, कोई काम का नहीं है। एग्जेम्पलरी, उसने तो एक एग्जाम्पल सेट किया। एग्जाम्पलरी मतलब सराहनीय, प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी मतलब सराहनीय, एग्जाम्पल सेट किया है भाई, कुछ अच्छा किया है। ट्रायलॉजी, ये तो कर लोगे। देखो, ट्रिवियल मैटर, यहाँ पे लिखा था ट्रिवियल, ट्रिवियल मैटर, ये ट्रिवियल बहुत आ रहा है, ट्रिवियल, ये दोनों का मतलब होता है तुच्छ। ये ट्रायलॉजी होता है ना, ट्राई, तीन लोगों के समूह को बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स या ड्रामास, तो ट्रायो को बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ 3, ट्रायो। 1 बजे से जुड़ जाना है, ठीक है। 1 से 2 आज मैं सीपीओ का पेपर करवाने वाली हूँ, उसमें क्लोज टेस्ट भी है और पैसेज भी है। और रात को 8 बजे भी जुड़ जाना है, किसका, स्टेनो का पेपर है। ट्रंकेट, कल मैंने ये करवाया है ना, बस 55 तक होगा। ट्रंकेट करना, ट्रंकेट करना, 8 कल कोई स्टूडेंट बोल रहे थे मैम 8 वाला वर्ड एक जगह कर लीजिए। अटेनुएट, ट्रंकेट, एलिविएट, सबका मतलब है किसी भी चीज़ को कम करना, कर्टेल करना। ये इससे कंफ्यूज मत होना। एक वर्ड होता है, कुछ बच्चे ना इसको भी टिक कर रहे हैं, कुछ बच्चे इसको भी टिक कर रहे हैं। एक वर्ड होता है अटेनुएट, अटेनुएट, तनु, तनु तुम क्यों कितना कम खाती हो, तुम्हारा वेट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये है एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट करना मतलब किसी पे जोर डालकर बोलना। सैशिएट करना मतलब सेटिस्फाई करना, और प्रोलॉन्ग करना जानबूझकर किसी को खींचना, बट ये तो कम करने के सेंस। हाँ, टुमल्टुअस, ट्यूमल्ट, टुमल्ट टमाटर का प्राइस, टुमल्ट को याद कर लो, टमाटर, ट्यूमल्ट, टमाटर का प्राइस थोड़ा सा इधर उधर होता है ना, तो सारे जगह अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि हर सब्जी में टमाटर डाला जाता है। तो टमल्टुअस का मतलब होता है डिसऑर्डर, पढ़ा दिया है। डिसऑर्डर मतलब अफरा तफरी, केओस, अपहीवल, ये सब पढ़ चुके हो ना। हेवन में भी सत्ता के लिए झगड़ रहे हैं। पैन, पैन का मतलब ऑल, डेम का मतलब लोग, एक जगह लोग आ जाते हैं। अफरा तफरी, अपरोर, मेहम, मे के मंथ में कोरोना पीक पे आता है, अफरा तफरी मच जाती है। केओस, तो क्या हो गया, अपरोर। जब जंगल में शेर गरजता है तो चारों तरफ अफरा तफरी। ट्यूटिलेज, अंडर द ट्यूटिलेज ऑफ, छत्र छाया, अंडर द ट्यूटिलेज ऑफ मतलब अंडर द गार्जियनशिप ऑफ, ओके, अंडर द गार्जियनशिप, इसको हम छत्र छाया में, किसी के अंडर, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ, किसी के
छत्र छाया में, प्रोटेक्शन में, किसी के गार्जियनशिप में या किसी के गाइडेंस में कोई काम कर रहे हो, एजेस सब किसी के तहत, किसी के अंडर, कहाँ गया प्रोटेक्शन, ट्यूटिलेज ऑफ प्रोटेक्शन। और डेस्टिट्यूशन मतलब अकेले, बहुत ज़्यादा डेस्टिट्यूशन है, सैडनेस। और ये एडेज का मतलब होता है ना कथन, कोई भी कथन बोला जा रहा है। कथन को हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको हम प्रोवर्ब बोलते हैं, जिसको आप डिक्टम भी बोल सकते हो। कोई भी कथन, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कोई भी कहावत, खत्म। न्यूट्रिशन तो पता ही हो। अब लास्ट है टिरिनी, हो गया हो गया हो गया। गार्जियनशिप, बस हो गया। अरे बहुत टाइम हो जा रहा है। हाँ, टिरिनी का मतलब होता है तानाशाही, तानाशाही ये होगा। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, षड्यंत्र ऐसे ही लिखते हैं ना, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। और डेस्पोटिक रूलर मतलब हिटलर टाइप, सारा पावर आपके हाथ में है, एक ही व्यक्ति के हाथ में, और तानाशाह बना। और ये फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप। फटाफट, डेटा तो पता ही है। चलो अब 2-3 चीज़ मुझे बताना है। अनअकैडमी की तरफ से एक भयंकर सरप्राइज फिर से आ गया है, जो हर मंथ आता है। एक बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज है, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, सेल सेल सेल, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। क्या सरप्राइज है भाई? वही सरप्राइज है। ये एक ऐसा सरप्राइज है ना जो हर मंथ आता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हर मंथ आता है। 20% सरप्राइज आज से शुरू हो गया है, ठीक है। 20% ऑफर। पहले आप क्या करते थे, और अपने बैचेस के बारे में बता दूं आपको, ये कोड डाल देना है रानी 10। अपने बैचेस के बारे में बता दूं, मेरे बहुत खूबसूरत खूबसूरत बैचेस आने वाले हैं, ठीक है। 20 अक्टूबर से एक ऐसा बैच आ रहा है ना, जिन बच्चों को लग रहा है कि मैंने तैयारी करने में मतलब थोड़ा सा लेट कर दिया है, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैम। जब से CGL का नोटिफिकेशन आया है ना, मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप कुछ करिए। तो उन्हीं बच्चों के लिए है लास्ट 40 डेज स्ट्रैटेजी। ऐसा बैच मैं जनरली लाती नहीं हूँ, बट इस बार इसलिए मैंने लाया है क्योंकि इस बार का प्री क्वालिफाइंग है। तो अब मन में मेरे भी आया, चलो बच्चा डरा हुआ है, कुछ ऐसा करना है ना, कुछ ऐसा करना है कि इनका क्वालिफाइंग निकल जाए, फिर तो मेंस में इनका देख लूँगी मैं इनको। तो ये 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो बहुत अच्छा टाइम है अभी इस बैच में एडमिशन लेने का, क्योंकि अभी 20% ऑफ भी चल रहा है। 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और एक और बैच आ रहा है, ये 1 अक्टूबर से आ रहा है, 1 अक्टूबर से, ठीक है। ST 1 अक्टूबर से आ रहा है ये बैच होगा पैसेज का, क्लोज टेस्ट का और PQRS का, ठीक है। ये बैच का टाइमिंग है 3:30 से 5। तो 2 बैचेस आ रहे हैं, एक सुबह 9:30 बजे 20 अक्टूबर से, वो एकदम 40 डेज क्रैश कोर्स होगा। उसमें ग्रामर वगैरह मैं ऐसा करवाऊंगी ना, ग्रामर जिससे मतलब आपका एरर्स वगैरह बन जाए। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। और ये बैच तो पहले से भी मैं पढ़ा रही थी, फिर से एक नया बैच इसका कर दिया। नया बैच में इसलिए लाई ना, पहले मैं क्लोज टेस्ट पैराजम्बल्स पढ़ा रही थी, ये सोच के कि प्री में तो पैसेज नहीं आता है, बट नया पैटर्न जो उन्होंने दिखाया है उसमें लग रहा है कि पैसेज भी आना चाहिए, पैसेज भी कर लेंगे। और इन सब बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करिए, कुछ भी दिक्कत हो 999583 पे कॉल करिए। और आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। क्या मौका है? पहले आप ये कोड यूज़ करते थे रानी 10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता था, अब 20% मिलेगा। ये ऑफर आज से शुरू हो गया है और 2 बैचेस भी आ रहे हैं। अब नहीं लेट करना है। आप अगर तैयारी में लेट कर दोगे तो बेकार है, तब मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी लेट हो जाएगा। और नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। ये रानी 10 20% है। और एक चीज़ आपको और बताना है, ये अनअकैडमी की तरफ से एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है संडे को सुबह 10 बजे 25 सितंबर को। तो ये टेस्ट भी दे देना आप, इसमें बहुत सारे 100% स्कॉलरशिप है और बहुत सारे प्राइजेस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एनरोल कर लीजिए और यहाँ भी कोड डाल लीजिएगा रानी 10 RANI10। ये कोड डालोगे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और सिर्फ इंग्लिश का ही बैच नहीं मिलेगा, मैथ्स रीजनिंग सब मिल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। ओके, चलो एंड किया जाए ना। अब देखती हूँ, कल तो मुझे आपके कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी बनाने हैं, और मैंने आपसे वादा किया है पैसेज का भी, लेकिन ना कल देखती हूँ कैसे कैसे क्या करना है। थैंक यू एवरीवन। 9 के बैच में बताइए, 9 के बैच में क्या बोल रहे हो? ये बच्चा ना थोड़ा सा एसेंट्रिक है, थोड़ा सेंटर